हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं प्रदीप वर्मा। आज आपसे बात करूंगा मैं बैंक अकाउंट फ्रीज की। आजकल हमारे बहुत से बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए जा रहे हैं और हमें उसके बारे में कोई भी नोटिस भी नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता और हमें पता भी नहीं चलता। जब हम अपना अमाउंट, अपना पैसा बैंक के एटीएम से या यूपीआई से निकलवाने के लिए देखते हैं तो हमें मैसेज आता है कि आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो चुका है। अब क्या होगा जब हमारा अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप नज़दीकी अपने बैंक ब्रांच में जाइए, बैंक मैनेजर से या बैंक एम्प्लॉय से आप बात कीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो पेमेंट नहीं निकल रहा, तो वो फ्रीज कैसे हुआ है और कौन से पुलिस स्टेशन से ये फ्रीज हुआ है। तो उस पुलिस स्टेशन के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगिए। साथ ही साथ आप उस कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर या जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर नंबर मांगिए, कहाँ से एफआईआर हुई है। और थर्डली, आप उनसे ये पूछिए कि आपके अकाउंट में कितना फ्रॉडलेंट अमाउंट आया है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो अब हम इसका सल्यूशन कैसे निकालें, कैसे हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराएं, क्योंकि हमारे इंडिया की मोस्टली जो लोग हैं, जैसे कुछ लेबर करने वाले हैं या छोटे छोटे शॉप्स कीपर्स हैं और है, वो अपना रोज का धंधा करते हैं, लेकिन जब उनके अकाउंट में ऐसा कोई अमाउंट आ जाता है और उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो सडनली उनका काम भी वहीं रुक जाता है। तो और वो परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि बार बार बैंक के चक्कर लगाने हैं, लेकिन हमारा अकाउंट जो है अनफ्रीज नहीं हो पाता। तो अनफ्रीज कैसे करा सकते हैं, ये एक आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपका पुलिस स्टेशन से आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया है, तो उस पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपके इस केस में रहेंगे, आईओ, उनसे संपर्क कीजिए, उनको मेल कीजिए, अपने जो भी जरूरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो उनको सेंड कीजिए और उनको बताइए कि जो भी आपके अकाउंट में अमाउंट आया है वो आपकी तरफ से कोई भी फ्रॉडलेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो अमाउंट कैसे आया है, लीगली कैसे है, उसके बारे में जस्टिफाई कीजिए। अगर आईओ को लगेगा कि आपका जो है वो तर्क सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही है और आपने इस जो भी फ्रॉड हुआ है इसमें आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो तुरंत बैंक को मेल भेजेंगे या लेटर भेजेंगे और आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज करने के लिए बोलेंगे। सेकेंडली, क्या हो अगर आपका बैंक भी नहीं सुन रहा और जो है साइबर सेल है जो वो भी नहीं सुन रहे, वो भी आपको बोल रहे हैं कि हम आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप जहां पर भी रहते हो वहां के सेशन कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हो। अपने एडवोकेट को हायर करके याचिका दायर कीजिए, उसमें अपने जरूरी दस्तावेज, बैंक अकाउंट्स और जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन का वैलिड प्रूफ, जैसे आपको आप क्या काम करते हो और ये जो आपको ट्रांसफर हुए हैं अमाउंट, या जो अमाउंट आपके अकाउंट में आया है वो किस तरह हुआ है या किससे आया है, तो आप लीगल रीजन देके अगर आप पेश होंगे, बताएंगे, तो कोर्ट आपकी मदद जरूर करेगी। कोर्ट उस आपका जो है आपकी तरफ से पुलिस को और बैंक को नोटिस भेजेगी और तुरंत आपका जो अकाउंट अनफ्रीज करने का आदेश देगी। तो जब भी आपका ऐसे अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है, तो जरूरी ये भी है कि आप अपने बैंक को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को, साइबर सेल को आप अप्रोच करें, उनको बोले कि जो अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, जो अमाउंट ओनली फ्रॉडुलेंट अमाउंट है, खाली उसको डेबिट फ्रीज करो, पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज नहीं करे। क्योंकि अभी लेटेस्ट लॉ भी है इंडिया में जिसमें गाइडलाइंस है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बताया गया है कि बैंक सिर्फ जितनी अमाउंट फ्रॉडलेंट आई है उसी को ही फ्रीज कर सकता है, बाकी पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट करके बैंक को, साइबर सेल को अपना अकाउंट जो है वो अनफ्रीज करा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।